दुर्गोत्सव के इस कार्यक्रम में अब हम आ चुके हैं मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति में। और जैसा कि सभी जानते हैं, मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति की साज सज्जा और माता की प्रतिमा को लेकर हर बार कुछ नया रहता है, कुछ खास होता है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से सजावट की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शुरू से ही यहाँ पर पूरे मोहल्ले को झालरों से सजाया गया है और रात्रि के 2 बज रहे हैं और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी से पता चल रहा है कि कितनी शानदार साज सज्जा यहाँ की गई है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पंडाल को सजाया गया है। लाल और पीले रंग के गुलाबों से सुसज्जित ये पंडाल, और पूरे पंडाल में जगह जगह जैसे कि महलों में आले बने होते हैं वैसे बने, जिसमें दीपदान रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति ने पूरे चौक को झालरों की लड़ियों से सजा दिया है। और सबसे बीच में यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र है, जो कि गदा चौक है, गदा चौक जिसे सजाया गया है। अब मध्य नगरी चौक की पहचान ये गदा बन चुका है। श्री हनुमान जी के जो कि शस्त्र हुआ करता है, जो उनका हथियार है गदा, इसे इस चौक की पहचान के रूप में जाना जाता है। और यहाँ से शुरू होती है मध्य नगरी चौक की ये साज सज्जा की सजावट, चारों तरफ झालरों से सुसज्जित, और अंतिम में पीले और लाल रंग के गुलाब फूलों से सजी ये माता रानी के ये पंडाल और उनकी प्रतिमा, बहुत ही आकर्षक प्रतिमा, आकर्षक रूप। भक्त भाव विभोर होकर कई समय तक, कई मिनटों तक यहाँ खड़े होकर देखते रहते हैं। समिति के सदस्यों को उन्हें गुजारिश करनी पड़ती है कि अब आगे चलिए और भी भक्तों को दर्शन करने दीजिए। हम आपको प्रतिमा को नज़दीक से दिखाने ले जा रहे हैं। देखिए कितना आकर्षक यहाँ तैयार किया गया है। इतनी साज सज्जा के साथ यहाँ पर मैया की प्रतिमा को लाल और पीले रंग के जो गुलाब है, और पंडाल के आकर्षण के साथ साथ मैया की प्रतिमा जो है वो भक्तों को भाव विभोर कर रही है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ देख रहे हैं आप, लगभग आज दिन भर में हज़ारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया है। आपको एस भारत न्यूज़ के माध्यम से हम सभी बिलासपुर शहर की सभी समितियों के दर्शन करा रहे हैं, वहाँ की प्रतिमाओं के दर्शन करा रहे हैं। जो घर पर हैं, जो घर से नहीं आ पाए हैं, उनके लिए एस भारत न्यूज़ एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। तो आप देख रहे हैं मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति के द्वारा तैयार किया गया ये पंडाल, आकर्षक पंडाल और मैया की प्रतिमा, जो कि अपने पूरे गढ़ के साथ यहाँ पर राक्षसों का वध करते हुए नज़र आ रही हैं। मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति जैसे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिलासपुर शहर के श्रद्धालुओं के लिए कुछ नया, कुछ आकर्षक लाती है। मैया की आकर्षक प्रतिमा के साथ श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं, भक्त जो है भाव विभोर हो चुके हैं और एक आकर्षक पंडाल भी साथ में है। इस मौके पर हमारे साथ समिति के सभी सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं इस बीच बात करना चाहूँगा अमित भैया से। जी बताएंगे इस बार क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से प्रतिमा तैयार करवाई गई, पंडाल की जो तैयारी है, और किन किन सावधानियों का ध्यान रखते हुए तैयारी की गई है? हर साल की भांति इस साल भी मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति में माता की जो स्थापना है उसको भव्य रूप देने का प्रयास किया गया है। कोविड के चलते पिछले जो 2 साल से मतलब शहर क्या दुनिया त्रस्त थी, उससे कुछ उबार पाते हुए मध्य नगरी ने नौ दुर्गा जो फ्रंट में है, नौ दुर्गा माँ की स्थापना का पंडाल बनाया है कि उनके आशीर्वाद से ये जो कोरोना नाम की बीमारी है वो इस विश्व से दूर हो जाए। और अंदर में माता जी का मराठी पैटर्न में माता जी को स्थापना की गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर यहाँ प्रतिमा तैयार की गई है। कोरोना काल से पूरा विश्व यहाँ त्रासदी झेल रहा था, यही कामना की जा रही है कि इससे अब मुक्ति मिले, लोग सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहे। हमारे साथ यहाँ पर भैया है, भैया से पूछना चाहूँगा, भैया हर वर्ष मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति बिलासपुर शहर के श्रद्धालुओं को कुछ अच्छा कुछ नया ही देते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही है। तो
समिति के सभी सदस्यों ने इसकी प्लानिंग कब से की, कहाँ से की, और ये पंडाल जो है सबसे आकर्षक है बिलासपुर में भी, तो इसे कहाँ से तैयार करवाएं? ये हमारे भाई जो हैं समिति के बहुत पुराने सदस्य आशीष सोनथलिया जी, ये उन्हीं के द्वारा पूरा इसको 4 महीना पहले से वो इस पंडाल के पीछे वो लग जाते हैं और उसको भव्य रूप देने का बहुत प्रयास और मेहनत करते हैं। जी, ये मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति का कौन सा वर्ष है और जी बताएंगे जी। ये मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति का 46वां वर्ष है और कलकत्ता के कारीगर के द्वारा ये पंडाल का भव्य रूप दिया गया है। कलकत्ता के कारीगर के द्वारा भव्य रूप दिया गया है। हर वर्ष की भांति 40वां वर्ष है ये, और मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति की पहचान शहर के मध्य हृदय स्थल पर होने की वजह से, और दूसरी चीज़ एक जो यहाँ हमने जो गदा चौक तैयार किया गया है, जो कि अब इसी नाम से इस चौक को जाना जाता है, ये आकर्षण का केंद्र है। और बात करना चाहेंगे जो हमारे मामा जी भी हैं, हमारे बड़े भैया भी हैं, और बात करेंगे जी, बताएंगे इस बार की जो तैयारियां हैं शहर के लिए क्या कुछ खास है, श्रद्धालुओं लोगों ने जो आए, भक्तजन जो आए, उनका क्या कहना है, क्या? इस वर्ष हम लोगों ने प्रसाद का वितरण यहाँ पे नहीं किया गया है कोरोना के कारण, और झांकियाँ नहीं बनाई गई है। ये जो पंडाल बना है कलकत्ता से आए हुए कारीगरों ने इसे बनाया है। तो आपने देखा कि कुछ सावधानियां बरतते हुए प्रसाद का वितरण नहीं किया गया है, नहीं तो हर वर्ष यहां पर एक विशाल भंडारे का आयोजन लगातार अनवरत जारी रहता है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे समिति के एक और हमारे बड़े भैया है, भैया जी बताएंगे कि क्या कुछ खास है। और हर वर्ष समिति कुछ न कुछ अच्छा ही करती है बिलासपुर शहर में, मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति। इस बार आपके नज़रिए से क्या कुछ स्पेशल है और ख़ास है? नगर के हृदय स्थल मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति में सर्वप्रथम तो आप एस भारत की पूरी टीम का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अपने संस्कार और अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति जाने जाती है, विगत वर्षों की उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस वर्ष भी कोलकाता के कारीगरों के द्वारा जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं, विशुद्ध रूप से हस्तकरघा का उद्योग को बढ़ाता हुए देख सकते हैं, क्योंकि विशुद्ध रूप से हाथ से बनाया गया है। कोलकाता के कारीगर बिलासपुर आ गए थे लगभग 2 हफ्ते पहले, और 2 हफ्तों से उन्होंने पूरी इस पंडाल को बड़ा तैयार किया है। और मूर्ति जो माता रानी की है, वो स्थानीय जो हम कलाकार जो हमारे हैं ठाकरे फैमिली, उनके घर में एक दुखद घटना भी हो गई, हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि भी है, उनके द्वारा ये मूर्ति स्थापित की गई है। और हम आपके माध्यम से नगर के समस्त जनों से यही आशा निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर माता रानी का आशीर्वाद लें। यही सभी से कामना है, माता रानी सभी का कल्याण करें। तो आपने देखा कि मध्य नगरी दुर्गोत्सव समिति किस तरीके से इस बार की तैयारियों के साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं को माता के दर्शन लाभ दे रही है। और एस भारत न्यूज़ भी यही प्रयास कर रहा है कि जो घर पर हैं, जो घर से इस भीड़ में नहीं आ पा रहे हैं, जो पंडालों तक आकर माता के दर्शन लाभ नहीं ले पा रहे हैं, एस भारत न्यूज़ अपने चैनल के माध्यम से यही प्रयास कर रहा है कि वे इस पर दर्शन लाभ ले सकें। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ।